नमस्कार दोस्तों। प्रेम गीत 3 के पोस्टर के रिव्यू के बाद बहुत सारे जो नेपाली व्यूअर्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि आप प्रेम गीत मूवी देखिए और इसका रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने प्रेम गीत मूवी देख ली है और ये मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रेम गीत मूवी एक नेपाली मूवी है और इस फिल्म के जो स्टोरी राइटर और डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुदर्शन थापा। इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो है प्रदीप खड़का एंड पूजा शर्मा और भी बहुत सारे एक्टर्स। अब दोस्तों इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो जो प्रदीप खड़का जिनका फिल्म में नाम होता है प्रेम और पूजा शर्मा जिनका फिल्म में नाम होता है गीत। प्रेम है वो अपनी मदर के साथ रहता है और जो गीत है वो अपने फादर के साथ और अपनी दादी के साथ रहती है। अब दोस्तों जो प्रेम की मदर हैं वो प्रेम को बहुत ज़्यादा फोर्स करती रहती है कि भाई तुम शादी कर ले जल्द से जल्द। वहीं गीत की फैमिली में भी यही हाल है कि गीत जल्दी से जल्दी शादी कर ले। उसकी जो दादी है वो यही कहती रहती है कि भाई तेरी जो शादी है वो हम नज़दीक में ही किसी में करा देंगे ताकि तेरे को कहीं दूर ना भेजना पड़े। लेकिन दोनों ही शादी नहीं करना चाहते हैं। मतलब प्रेम ऐसा चाहता है कि मैं अपने लव से शादी करूं, जिससे मेरा प्यार हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वहीं गीत जो शादी करना नहीं चाहती होती है। अब दोस्तों जो प्रेम है वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा होता है और जो ट्रैवल एजेंसी के बॉस हैं वो प्रेम को एक पार्सल देते हैं और किसी जगह पे भेजते हैं वो पार्सल देने के लिए। वहीं गीत भी अपने फैमिली से झूठ बोल के उसी जगह जाती है जहाँ पे प्रेम होता है। अब दोस्तों गीत अपनी बस मिस कर देती है तो जो प्रेम होता है वो गीत को एक लिफ्ट देता है और दोनों साथ में जाते हैं। वहीं दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है वहाँ पे और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कि कैसे उनके फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है शादी के लिए। वहाँ पे जहाँ प्रेम बताता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है और गीत बताती है कि उसकी दादी भी बहुत सारे हथकंडे अपना चुकी है शादी करने के लिए। वहीं पे दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। जो प्रेम होता है वो गीत से प्यार करने लगता है, लेकिन जो गीत होती है वो कहीं ना कहीं तो प्यार करती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब दोस्तों इसी बीच में गीत को एक आइडिया आता है कि वो लोग अगर एक नकली शादी कर लें और उनके फ़ोटोज़ खींच लें और अपनी फैमिली वाले को दिखा दें तो फैमिली वाले उनको फोर्स नहीं करेंगे। तो ये आइडिया गीत प्रेम को बताती है और प्रेम भी इसको मानने में अग्री कर देते हैं। दोनों अपनी फैमिली को ये बताते हैं कि मेरी शादी हमने कर ली है और जो हस्बैंड है वो यूएस में रहता है और प्रेम बताता है कि जो मेरी वाइफ है वो यूएस में रहती है। तो दोनों एक दूसरे की फैमिली से झूठ बोलते हैं। बीच में वीडियो कॉल भी एक दूसरे को करते रहते हैं तो वो लोग अपने कमरे में जाके एक दूसरे को फैमिली से बात भी करते रहते हैं। अब दोस्तों इसी बीच में क्या होता है कि जो गीत के जो फादर हैं वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे वो सभी को बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। अब दोस्तों इसी बीच उसी पार्टी में प्रेम का बॉस भी उपलब्ध रहता है और जो प्रेम का बॉस होता है वो प्रेम को वीडियो कॉल में देख लेता है और सबको सच्चाई का बता देता है कि ये प्रेम यूएसए में नहीं रहता है, ये तो यही मेरे यहाँ पे नौकरी करता है। तो सभी का दिल टूट जाता है और सभी रिलेटिव्स बुरा भला सुना के जाते हैं गीत की फैमिली को। अब उनका जो प्यार है वो क्या दोनों फैमिली मेम्बर उनकी जो सच्चाई है वो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे, यही फिल्म में दिखाया गया है। अब दोस्तों फिल्म में मुझे क्या अच्छा लगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि जिस तरह से प्रेम और गीत की जो नोकझोंक दिखाई गई है, कैसे गीत प्रेम को ऐसे टपली मारती है, प्रेम गुस्सा हो जाता है, फिर प्रेम केयर करता है गीत की, इवन गीत भी प्रेम की केयर करती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इन दोनों का जो रोमांटिक एंगल भी है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। हमें फिल्म में देखने में बहुत मज़ा आता है। इवन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इन दोनों के बीच में बजता है, जो फ्लूट बजती है, वो भी देखने में चार चांद लगा देती है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अर्जुन पोखरेल जी का। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया है, सुनने में भी मज़ा आ जाता। मतलब मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो गाने को मतलब मैं ऐसे ही कान में ईयरफोन लगा के आंख बंद करके मैं वो गाना सुन रहा था। और इतनी मधुर धुन, इतने अच्छे सिंगर और इतनी अच्छी मेलोडी इस फिल्म में दिखाई गई है कि मज़ा आ जाता है। अब दोस्तों एक सीन भी आता है जहाँ पे उनके परिवार को जब सच्चाई का पता चलता है तब उनके फादर को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। तो वो जो फादर होते हैं वो अपनी पत्नी, मतलब उनका पत्नी का एक फ़ोटो दीवार पे चिपका हुआ होता है और वो उनसे बात कर रहे होते हैं कि क्या गलती रह गई मेरी परवरिश में जो गीत ने ऐसा कदम उठाया, मुझसे क्या भूल हो गई, मैं फ़ेल हो चुका हूँ। मतलब वो अपनी ही गलती को बता रहे हैं कि इसमें गीत की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। तो ये भी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गीत को इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया गया है, वो अपनी ही गलती को बता रहे थे कि इसमें मेरी परवरिश में कमी रह गई है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब दोस्तों फिल्म में मुझे क्या पसंद नहीं आया मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म की जो एंडिंग की गई है वो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी तरह से नहीं की गई है। इवन जो सेकंड हाफ भी है वो थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव लगता है
क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट में किया गया था कि उनकी दादी जो है, उनके जो फादर हैं, वो गीत की किस तरह से केयर करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या रिलेटिव उनकी शादी के बारे में बोलते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जो प्रेम की माँ है वो भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बस प्रेम की शादी चाहती है, प्रेम को खुश देखना चाहती है, वो हमें दिखाया गया है। लेकिन सेकंड हाफ में जब उनको पता चलता है कि ये लोग ने फेक शादी की है, तब ये लोग एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। मतलब कि जो गीत की जो दादी होती है वो प्रेम की माँ को फ़ोन लगाती है और भला बुरा कहती है। इवन जो प्रेम की माँ होती है वो भी गीत की दादी को भला बुरा कहती है। तो ये सुनने में अजीब भी लगता है और एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इवन जो फिल्म की जो एंडिंग दिखाई गई है वो भी मेरे हिसाब से एक हैप्पी एंडिंग नहीं बोल सकते। मतलब कि एक फ़िल्म को देखने के बाद एक स्माइल्स आपको चेहरे पे आनी चाहिए, वो स्माइल इसकी एंडिंग देख के नहीं आ सकती। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म की जो एंडिंग होनी चाहिए थी वो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस फिल्म में सैड एंडिंग दिखाई गई है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिल्म में अगर आप एक दूसरे को प्यार करते हो तो अपनी फैमिली को मनाना का प्रयास होना ही चाहिए, ये फिल्म में ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, खाने के वांदे हो जाए, प्यार नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, पढ़ाई नहीं मिले, कुछ भी ना मिले, इज़्ज़त ना दे कोई, लेकिन सुसाइड करना सबसे डरपोक का काम है, ये मेरा मानना है। आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कुछ भी प्रयास करने चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए जो फिल्म में दिखाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उसके लिए सतत प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इवन लोगों के ताने तक सुनने पड़ेंगे, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन सुसाइड नहीं करना है आपको। बस आपको मेहनत करते रहना है, ट्राई करते रहना है, कभी ना कभी तो आप सफल हो गई। अब इस फिल्म में दोनों कैरेक्टर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका जो प्यार होता है वो दोनों फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छाप छोड़ के जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसके लिए जीना सिखाना चाहिए अपने फिल्मों के माध्यम से। आपको उसके लिए कैसे जीना है, मैं उसके लिए अगर वो मेरे को नहीं मिलती है तो भी मैं उसके लिए जी सकता हूँ, ये आपको फिल्म में दिखाना चाहिए। जिससे कि शेरशाह फिल्म में अगर आप देखें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की जब मौत हो जाती है तो जो कैरेक्टर होती है जो डिम्पी, उन्होंने रियल लाइफ में भी शादी नहीं की होती है, वो उनकी यादों में अभी तक जी रही है, सिंगल है वो। उन्होंने संदीप बत्रा की जब मौत होती है तब से उन्होंने ठान लिया होता कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं उनकी यादों में जीऊँगी। तो दोस्तों ये आपको एक दिखाना चाहिए कि अगर फैमिली भी अपोजिट कर रही है, अगर रिश्तेदार भी अपोजिट कर रहे हैं, तो फिर भी हम लोग जिएंगे, हम मरना नहीं चाहेंगे। तो यह फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो सकती थी अगर आप फैमिली को मनाने का ट्राई करते कि कैसे वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकेंगे। अगर आप वो दिखाते फिल्म में और एक दोनों फैमिली की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो ये फिल्म में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे अनयूजुअल लगा, खटका भी मुझे कि इस तरह से एंडिंग नहीं करनी चाहिए थी। बाकी अगर फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करें तो मुझे बेहतरीन लगा है, मज़ा आ गया है। मतलब बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देखने को मिली जो अपने फैमिली वैल्यू से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। इवन जो फिल्म का जो म्यूज़िक था वो भी बेहतरीन था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों तो यही था मेरा रिव्यू प्रेम गीत के लिए। मैं प्रेम गीत मूवी को दूंगा 7/10 स्टार। एक और बात दोस्तों, जो प्रेम गीत है वो तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन जो प्रेम गीत 2 है वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल नहीं है। तो उसको मैं जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करूँगा, कहीं से अगर अवेलेबल हो जाती है इंग्लिश सबटाइटल के साथ तो मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं पे पता है कि कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है इंग्लिश सबटाइटल के साथ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।